पटना के फुलवारी शरीफ से एक छात्रा की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई। पुलिस इस मामले में 3 लोगों के हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो वही घटना से जुड़ा सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें छात्रा छत से गिरती हुई दिख रही है। तो दूसरे सीसीटीवी में कुछ लोग घटना के तुरंत बाद नीचे की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग के गोंदवार गांव में बीती रात जंगली हाथियों का कहर देखने को मिला। जंगली हाथियों ने जमकर आतंक और उत्पात मचाया। एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। वन विभाग ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की। दक्षिण मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने नेवल डॉकयार्ड की एक इमारत में बीती रात भीषण आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक रात करीब 10:15 बजे डॉकयार्ड के अंदर सर्वे यार्ड भवन में आग लगी। कचरा भंडार के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इमारत से उठती आग के लपटों और धुएं के गुबार की वजह से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग के कारणों की जांच की जा रही। पुणे से सड़क हादसे का दर्दनाक वीडियो सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार टेम्पो ने नियंत्रण खोकर 5 गाड़ियों को भीषण टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में रिक्शा, कार और 2 पहिया वाहन आ गए। हादसे में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, तो वही कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। दरअसल टेम्पो का ब्रेक फेल होने के चलते बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों में जा घुसे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुणे के आईटी इंजीनियर ने लोनावाला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लॉयंस पॉइंट से 250 की गहरी खाई में कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि आईटी इंजीनियर ने सुसाइड करने से ठीक पहले अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों को ईमेल और कुछ मैसेजेस भेजे थे। घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने खाई से शव को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 32 के मेनहोल में हादसे का सिलसिला जारी है। गुरुवार की रात अपनी पत्नी के साथ जा रहा एक शख्स वहां शक्ति काली मंदिर के पास खुले मेनहोल में गिर गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग तुरंत शख्स को बचाने में जुट गए और उसे मेनहोल से निकाल लिया गया। 2 दिन पहले इसी मेनहोल में एक 30 साल के मजदूर की गिरने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद प्रशासन ने मेनहोल को बंद नहीं किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उस्मानपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाश मेरठ के रहने वाले हैं। इन पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से एक का नाम असद है, बाकी दोनों असद के गुर्गे हैं। ये बदमाश बाइक से उस्मानपुर इलाके में आए थे, जिसकी भनक लगते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी की और इसी दौरान मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों को गोली लगी। मुठभेड़ में बदमाशों की एक गोली सब इंस्पेक्टर को भी लगी। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दूसरे किसी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है। आज ब्रिटिश स्कूल, सरदार पटेल स्कूल समेत कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस प्रशासन की टीम और बम निरोधक दस्ता ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मैरिज हॉल में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 3:30 बजे लगी आग में करोड़ों का मैरिज हॉल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीकेज के बाद ये आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कॉलेज में हंगामा हो गया। वैलेंटाइन डे प्रोग्राम के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लाठी डंडा लेकर कॉलेज में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर तोड़फोड़ की। संगठन ने आयोजन को बंद करने को कहा। कॉलेज में तोड़फोड़ के दौरान अफरा तफरी मची। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू किया। पुलिस के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर अनुमति नहीं ली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की जान गई। हादसा होसकोटे डाबासपेटे नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां पर तेज रफ्तार एसयूवी ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर बेकाबू होकर कैंटर वाहन में जा घुसी। इसके बाद एक और कार भी टकरा गई। हादसे में एसयूवी सवार 6 लोग और एक बाइक सवार की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के पाली में युवा संत पर जानलेवा हमला हुआ। गुरुवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने संत परशुराम भारती उर्फ हीरालाल मेवाड़ा पर लोहे के पाइप और सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवा संत के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो वहीं शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल संत का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
राजस्थान के पाली में मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया। दरअसल पुलिस को ड्रग तस्करी की जानकारी मिली थी और इसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के सीने में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां बदमाश ने दम तोड़ दिया। 2009 में आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स आई थी। उसमें एक सीन था जहां आमिर और आर माधवन मरीज को स्कूटी पर अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं। मगर ये तो फिल्म थी, लेकिन जोधपुर में ये असल में हुआ, जहां एक आदमी अपने बीमार परिजन को स्कूटी पर बिठाकर अस्पताल के सीधे इमरजेंसी गेट तक पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मरीज को सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही थी और इसके चलते एक्टिवा को अस्पताल के बाहर खड़े करने के बजाय युवक गाड़ी से ही सीधे इमरजेंसी गेट तक पहुंच गया। जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई है। दिसंबर 2025 में रिटेल महंगाई 1.33% पर थी, जो कि 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। मई 2025 में महंगाई 2.82% पर पहुंच गई थी। सरकार ने महंगाई मापने के लिए आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया। ये बदलाव 1 दशक से ज्यादा समय के बाद किया गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताजा आंकड़े में बताया गया है कि लोग अब खाने से ज्यादा सर्विसेज पर खर्च कर रहे हैं। देश भर में एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र ने टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया। दरअसल एक्सप्रेसवे पूरा नहीं होने पर भी लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार एक्सप्रेसवे के चालू हिस्से पर सामान्य नेशनल हाईवे के हिसाब से टोल लिया जाएगा। पहले एक्सप्रेसवे पर टोल 25% ज्यादा लिया जाता था, चाहे सड़क पूरी बनी हो या नहीं। नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होगा। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क चांद पर एआई सैटेलाइट फैक्ट्री लगाएंगे। मस्क ने अपनी एआई कंपनी XAI की इंटरनल मीटिंग में कर्मचारियों को निर्देश दिया। इस दौरान मस्क ने कहा कि चांद पर शहर बसाना और फिर वहां से मंगल ग्रह और सौर मंडल की यात्रा करना बेहद रोमांचक होगा। जब हम सितारों के बीच जाएंगे और अलग अलग स्टार सिस्टम्स की यात्रा करेंगे, तो शायद हमारी मुलाकात एलियन से हो। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। नामीबिया को 93 रनों से शिकस्त देकर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पॉइंट टेबल में नीचे ढकेल दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी नामीबिया की टीम 116 रन पर ढेर हो गई। हार्दिक और ईशान किशन की तूफानी अर्धशतकीय के पारी के बाद गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट झटके। अक्षर और हार्दिक ने 2-2 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 15 फरवरी को अब भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा और दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला हाई प्रेशर वाला होगा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में IPL मैच आयोजित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। आदेश अगले 2 दिनों में जारी किया जा सकता है। पिछले साल जून में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली खिताबी जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घटना के बाद से सरकार की ओर से स्टेडियम में क्रिकेट मैचों पर रोक लगा दी गई थी। भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई चैंपियनशिप के 50 मीटर 3 पोजीशन में क्लीन स्वीप किया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई चैंपियनशिप की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में नीरज कुमार को पछाड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड से गोल्ड मेडल जीता। नीरज ने सिल्वर जबकि अखिल शिवरान ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारतीय टीम नंबर 1 पर रही, जबकि जापान दूसरे और कजाकिस्तान ने तीसरा स्थान हासिल किया।